आज हम लोग देखने वाला इलस्ट्रेशन नंबर 3 से। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा इन्फॉर्मेशन दिया है वो हम देख लेते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लासेस ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ अ सिटी फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हमें इतना पता चल गया कि चलो ये क्वेश्चन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है। आगे देखते हैं एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लासेस इज 50, यानी कि एवरेज का मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में गाइस क्या होता है तो कि म्यू इज इक्वल टू हमें पता चला कितना है तो कि 50 है। आगे देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन इज 15, यानी कि हमारा म्यू 50 है और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 15 है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है सिग्मा एंड इज इक्वल टू 15। आगे देखते हैं इफ अ क्लास इज सिलेक्टेड एट अ रैंडम देन फाइंड द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी। हमें ये दो क्वेश्चन के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्लास के लिए हम लोगों को क्या क्वेश्चन में पूछा है तो क्या क्लास कंसिस्ट ऑफ मोर देन 68 स्टूडेंट्स। अब देखो गाइज मोर देन वर्ड आया, इट मीन्स कि हमें साइन कौन सा पुट करना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है गाइज, हम लोग पहले एक्स वाला क्वेश्चन बनाएंगे। क्लियर, लाइन टू लाइन ही जाएंगे हम लोग जैसे हर किसी में फॉलो करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना होगा तो कि 68 स्टूडेंट। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है तो कि ये जो x वाला क्वेश्चन है उसको z में कंसीडर करो और z इज इक्वल टू गाइस क्या होता है तो कि x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। क्लियर, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको z में कन्वर्ट करते हैं तो कैसा हो जाएगा, वेरिएबल है तो उसका तो वैल्यू एज इट इज जाएगा कि x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे x हमारा कितना है तो कि 68 माइनस म्यू का वैल्यू कितना है तो कि 50 डिवाइडेड बाय हमारा सिग्मा कितना है तो कि 15। अब इसको सॉल्व करते तो ये वाला वैल्यू इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा z ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसको सॉल्व करोगे तो हमें मिलेगा 1.2। ये हो गया हमारा z वाला क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप गाइस क्या होता है तो कि हम लोग इसको नॉर्मल कर्व के अंदर ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा नॉर्मल कर्व 0 माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। अब देखो हमें 1.2 प्लस वैल्यू मिला है, इट मीन्स कि 0 से राइट हैंड साइड वाले एरिया में कहीं पे हो सकता है। क्लियर, तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि 1.2 हमारा यही कहीं पे हो सकता है। बट अब एरिया कौन सा कंसिडर करना है ना वो आपको खास ध्यान देना है। अब देखो गाइस सिंपल साइंस में हम लोग क्या करते हैं तो कि 1.2 से हमें ग्रेटर तो ऐसा फाइंड करना है। क्लियर, तो लॉजिकली हमें ऐसा फाइंड करना होता है कि 1.2 से ज़्यादा। बट अगर हम हमारे शॉर्टकट मेथड से जाए तो आप चेक करो हमारा एल्बो कौन से साइड है, ये वाले साइड है। क्लियर, इट मीन्स कि जहाँ से हम लोगों ने 1.2 वाला लाइन ड्रॉ किया उससे हमारा एल्बो के हम लोगों को डायरेक्शन में जाना है, यानी कि आपका ये एल्बो होगा। क्लियर, ये वाला हमारा साइन है तो हमें 1.2 से इस साइड तक जाना है। कहाँ तक जाना है ऐसा आपको बोला है कि 1.2 से ग्रेटर कहाँ तक नहीं, इट मीन्स कि आप लास्ट तक यानी कि इन्फिनिटी तक जाओगे। क्लियर, अब देखो हम लोगों ने ये भी देखा था कि हम लोगों को 0 से टच वाला एरिया मिलता है। जो भी हम लोग z टेबल में वैल्यूशन फाइंड करते हैं उसमें से 0 से टच वाला एरिया मिलता है। बट यहाँ से तो हमें 1.2 से इन्फिनिटी तक का वैल्यू चाहिए। तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि हमें इतना पता होता है कि ये पूरा एरिया कितना होता है तो कि 0.5, इसमें से ये वाला एरिया अगर माइनस कर देते हैं तो क्या हमें ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। इन शॉर्ट हमें करना क्या है, देखो ये इतना एरिया हमें पता है कितना है 0.5 है। क्लियर, अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी। बट हमें ये वाला एरिया सिर्फ चाहिए तो हम क्या करेंगे, इतने एरिया में से ये एरिया माइनस कर देंगे तो जो बाकी का बचा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमें शेडेड एरिया चाहिए वो मिल जाएगा। तो अब नोटिफिकेशन में हम लोग लिखेंगे कैसे, आपको ऑलवेज असेंडिंग ऑर्डर में जाना है, ये आपको खास ध्यान देना है। क्लियर, हम क्या करने वाले हैं तो कि 0 से इन्फिनिटी उसमें से माइनस कितना करेंगे तो कि 0 से 1/2, तो जो बाकी का वैल्यू है वो हमें मिल जाएगा। क्लियर, अब देखो इसमें लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है तो कि 0 से इन्फिनिटी में से 0 से 1/2 और 1.2 माइनस करना है। तो उसको लिखेंगे कैसे तो कि P ऑफ हम लोगों को क्या लिखना है, 0 लेस देन इक्वल टू एज z लेस देन इन्फिनिटी। ये आपको खास ध्यान देना है गाइस कि जब भी आप इन्फिनिटी लिखते हो तो उसके साथ सिर्फ लेस देन जाएगा, क्योंकि अगर इन्फिनिटी के साथ लेस देन इक्वल टू पुट कर देते हो तो इट मीन्स कि आपको इन्फिनिटी का वैल्यू पता है, तो इन्फिनिटी का तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्लियर, माइनस यानी कि 0 से इन्फिनिटी इतना एरिया, उसमें से माइनस कितना करना है तो कि इतना एरिया 0 से 1.2 तक का। तो क्या आएगा P ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 1.2। अब ये वाला एरिया तो हम लोगों को पता ही है गाइस कि कितना है तो कि 0.5 है माइनस। अब आपको क्या करना पड़ेगा, z टेबल में 1.2 का वैल्यू देखना पड़ेगा। और हम लोगों ने क्या बोला था गाइस कि पहले जो दो डिजिट है हमारे पास वो हमें वर्टिकल लाइन में देखना है, फिर थर्ड 4 है तो आपको हॉरिजॉन्टल में जाना है। यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट ही है 1.2, यानी कि आप वर्टिकल लाइन में 1.2 का 0 की लाइन में वैल्यू देखोगे तो आपको मिलेगा 0.3849 और आप इसको माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 0.115
1, यानी कि जो हमारा ये शेडेड एरिया है उसका वैल्यू कितना होगा 0.1151। क्लियर? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड वन क्वेश्चन हमें कैसा बोला है, तो कि अ क्लास कंसिस्ट ऑफ लेस देन 32 स्टूडेंट्स। क्लियर वर्ड दिया है लेस देन, यानी कि साइन क्वेश्चन में कौन सा जाएगा, लेस देन और इक्वल टू। पहला स्टेप क्या होगा, एक्स वाला क्वेश्चन बनाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं कि p ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 32। सेकेंड स्टेप क्या होता है, z में कन्वर्ट करना। z में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो कि x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन इक्वल टू 32 माइनस म्यू और सिग्मा कितना है 50 एंड 15, 50 डिवाइडेड बाय 15। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कैसा हो जाएगा हमारा z लेस देन इक्वल टू माइनस 1.2। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हम लोग उसको नॉर्मल कर्व में ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल कर्व हमारा ऑलवेज जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, बट हमें यहाँ पे इतना पता चला कि माइनस 1.2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ कहीं पे हो सकता है कि माइनस 1.2। अब बारी है कौन सा एरिया शेड करेंगे। तो देखो एल्बो आपका कौन सी साइड जा रहा है, ये वाली साइड आपका एल्बो जा रहा है, मतलब 1.2 का लाइन जहाँ पे आपने ड्रॉ किया वहाँ पे आपका एल्बो का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में आपको जाना है। और कहाँ तक जाना है नहीं बोला है, तो कहाँ तक जाएंगे, लास्ट इन्फिनिटी तक जाएंगे। क्लियर? सेम एज इट इज, जीरो से टच एरिया मिलता है, बट हमें तो ये वाला एरिया फाइंड करना है। क्या कर सकते हैं, तो कि इतना एरिया हमें पता होता है, क्लियर, 0.5 माइनस इन्फिनिटी से 0 तक का इतना पता होता है। उसमें से हम लोग माइनस 1.2 से 0 तक का एरिया माइनस कर देंगे तो बाकी का एरिया हमें मिल जाएगा। क्लियर? लिखना है ऑलवेज असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से शुरू करना पड़ेगा। आप कोई भी वैल्यू डायग्राम के नीचे लिखते हो, यानी कि कर्व के नीचे लिखते हो, प्लस माइनस किया, व्हाटएवर जो भी आप करके वैल्यू लाए हो, आप ऑलवेज ये वाले डायरेक्शन में जाओगे, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस वाले में। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, माइनस इन्फिनिटी से 0 में से इतना माइनस करना है। तो हम लिखेंगे कैसे, तो कि p ऑफ माइनस इन्फिनिटी लेस देन z लेस देन इक्वल टू 0, इन्फिनिटी के साथ सिर्फ लेस देन, ये याद रखना है, माइनस अब कितना करना है, तो कि इतना एरिया माइनस करना है। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा, p ऑफ माइनस 1.2 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये पता है कि बिकॉज ऑफ सिमेट्रिक हम लोग माइनस का भी वैल्यू प्लस वाले टेबल में ही देखेंगे, तो हमें यहाँ पे बिकॉज ऑफ सिमेट्री लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम माइनस का वैल्यू भी प्लस टेबल में देख रहे हैं। क्लियर? अब हमें पता है कि ये वाला वैल्यू तो कितना होता है 0.5 माइनस 1.2 का अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पे से वैल्यू चेक किया है, कितना मिला था 0.3849, जिसको माइनस करोगे तो 0.1151। तो ये हो गया हमारा एरिया का प्रोबेबिलिटी।